आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य समाज में समानता और समृद्धि का विस्तार करना है। इस विधेयक के तहत सरकार ने विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव रखा है जो देश के हर नागरिक के लिए बेहतर अवसर और जीवन का स्तर सुनिश्चित करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के संग्राम, विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। किसानों के लिए बेहतर समर्थन प्रदान किया गया है। इसके अलावा विधेयक का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव को समाप्त करना और संग्राम सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक कुछ वर्गों के हित में हो सकता है, लेकिन यह अन्य वर्गों को नजरअंदाज कर सकता है। सरकार ने इस विरोध को संकीर्ण दृष्टिकोण बताया है और कहा है कि यह कदम केवल देश के विकास के लिए उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से देश में सामाजिक समरसता बढ़ेगी और यह कदम देश को एक नया दिशा देगा। बेरोजगार हैं जो 18 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनको आप भैया सम्मान के रूप में आप उन्हें भी 2500 रुपया सो दें। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। अच्छा नहीं लगता है। देखिए, बजट तो हम बहुत उत्साहजनक बजट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो घिसा पिटा एक ही केंद्र बिंदु है सो कहिए कि आपका मैया समान जो है ना, आप देखिए पथ निर्माण विभाग का जो है सो ये को बजट को आप कम कर दिए, ग्रामीण विकास विभाग को कम कर दिए और कई को कम कर दिए। जो भी बजट आप बनाते हैं वो तो खर्च कर नहीं पाते हैं, वो रखा रह जाता है। 30%, 25%, 28% खर्च होता है। तो इसको आप खर्च करके उसको उपयोग करने की बात है, सो पर ध्यान देना चाहिए। रमजान हुआ करता था, बरसों से हुआ है, तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे, बजट पर चर्चा में हिस्सा लेंगे? चर्चा में हिस्सा भी लेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस आपने तो जो वादा किया था कि हम बेरोजगारों को, स्नातक को देंगे 5000, स्नातक को देंगे 7000, वो दे नहीं पाए। तो एक प्रकार से कहिए कि वो बेरोजगार हैं जो 18 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनको आप भैया सम्मान के रूप में आप उन्हें भी 2500 रुपया सो दें। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। अच्छा नहीं लगता है आपका ये योजना। अच्छा है बहनों के लिए, लेकिन भाइयों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए भी आपको देना चाहिए। इस पर हम लोग सो कहेंगे कि आप इसको ऐसा देने का विचार करिए और देने का काम करिए। ऑल ओवर बजट कैसा लगा? देखिए, बजट तो हम बहुत उत्साहजनक बजट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो घिसा पिटा एक ही केंद्र बिंदु है सो कहिए कि आपका मैया समान जो है ना, आप देखिए पथ निर्माण विभाग का जो है सो ये को बजट को आप कम कर दिए, ग्रामीण विकास विभाग को कम कर दिए और कई को कम कर दिए। और दूसरी बात है कि जो भी बजट आप बनाते हैं वो तो खर्च कर नहीं पाते हैं, वो रखा रह जाता है। 30%, 25%, 28% खर्च होता है। तो इसको आप खर्च करके उसको उपयोग करने की बात है, सो पर ध्यान देना चाहिए और इसके बाद आगे है सो इनको सोचना चाहिए। अच्छा, कल का जो बजट था, कर्मचारियों को 4 बजे से जाने का छूट देने की बात कही गई है। राज्य सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया है। क्या रमजान के मौके पर 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण राज्य सरकार की। देखिए, ये तो खैर तुष्टीकरण की बात तो करते ही, वो काम भी करते हैं। इतना मतलब कि कहिए कि जा करके नाक नहीं रगड़ना चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से कहिए कि एकदम नाक रगड़ने वाली बात हो गई। क्या नाक रगड़ना है? अरे जो सिस्टम है सबके लिए, आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है। ये रमजान हुआ करता था, आज बरसों से हुआ है, तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कल का जो बजट था उसमें 70% जो राशि है वो जेएमएम कोटे के मंत्रियों के विभाग को मिला है, 30% कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस के साथ बजट में भी देखिए, ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये बजट देने में भी हो गया। देख लिए ना, तो साफ हो रहा है। इनको तो कहिए कि हम समझते हैं कि सारे सो कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको तो एक सुर में खड़ा होकर के इनको कहिए कि कहना चाहिए कि हम लोग इस्तीफा देते हैं, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग के साथ अनदेखा हुआ है, हम लोग के साथ ये कि ये एक प्रकार से कहिए कि आपको निगलेसी हुआ है। तो ये तो आगे आए तब ना, देखते हैं क्या करते हैं।
इस्तीफा मांग रही है, आप लोग नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किए हैं। अरे करेंगे ना, उनको क्या चिंता हो रहा है, हम लोग चिंता करेंगे, उस समय पर कब हो जाएगा उसमें कोई चिंता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही चुनाव होगा ना, हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं है। दूसरे लोगों को परेशान नहीं होना है, कहिए उनको क्या आराम से रहें, हम लोग